नमस्कार। आज हम रुचिरा तृतीयो भागे अष्टम वर्गाय संस्कृत पाठ्य पुस्तकम के प्रथम पाठ सुभाषितानि को पढ़ने जा रहे हैं। सुभाषित शब्द सु प्लस भाषित इन दो शब्दों के मेल से संपन्न होता है। सु का अर्थ सुंदर, मधुर तथा भाषित का अर्थ वचन है। इस तरह सुभाषित का अर्थ सुंदर मधुर वचन है। प्रस्तुत पाठ में सूक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वधम, पंचतंत्रम इनसे रोचक और विचारपरक श्लोकों को संग्रहित किया गया है। निम्न श्लोक देखते हैं। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः सुस्वादुतोयः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्ते पेयः। अन्वय करते हुए इसका हिंदी अर्थ देखेंगे। गुणा गुण गुणगेषु गुणी व्यक्तियों में होते हैं, गुणा भवन्ति तो वे गुण कहलाते। गुण जब गुणी व्यक्तियों में होते हैं तो वे गुण कहलाते हैं। ते निर्गुणम वे निर्गुणियों में, गुणों से रहित व्यक्तियों में होते हैं तो वो दोष कहलाते हैं। गुण जब गुणी व्यक्तियों में होते हैं तो गुण कहलाते हैं, और यही गुण जब निर्गुणियों में अर्थात गुणों से रहित व्यक्तियों में पहुंचते हैं तो वो दोष बन जाते हैं। प्रभवंती नद्य बहती हुई नदी का, तोया जल, सुस्वाद्य पीने योग्य होता है, स्वच्छ होता है। समुद्रम आसाद्य अथाह सागर में पहुंचने के बाद, भवंती अपेया वह पीने योग्य नहीं रहता है। अर्थात गुण हैं जो एक श्रेष्ठ व्यक्ति में होते हैं तो वो गुण कहलाते हैं, लेकिन वो ही गुण जब एक निकृष्ट व्यक्ति में, दुष्ट व्यक्ति में पहुंच जाते हैं तो वो गुण नहीं रहते हैं, वो दोष बन जाते हैं। इसी प्रकार नदी का बहता हुआ जल होता है वो पीने योग्य होता है, लेकिन वही जल जब महासागर के नमकीन जल से मिल जाता है तो वो पीने योग्य नहीं रहता है। नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन तृणनम न खादनपि जीवमान है तद्भाग्यदेयम परम पशूनाम। साहित्य, संगीत और कला से विहीन रहित व्यक्ति, मनुष्य, पुच्छ विषाणहीन है, पूछ और पूंछ से रहित और सींग से रहित पशु के समान होता है। तृणनम न खादनपि जो घास न खाते हुए जीव माने जीवित रहता है। तद परम पशुनाम वह उस श्रेष्ठ पशु का सौभाग्य होता है। अर्थात जो मनुष्य साहित्य, संगीत और कला से रहित होता है, इनके बारे में जानकारी नहीं रखता है, वह व्यक्ति बिना पूंछ और सींग वाले पशु के समान होता है। वह सिर्फ घास न खाते हुए जीवित रहता है, यह उसका श्रेष्ठ सौभाग्य होता है। नेक्स्ट देखते हैं। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थपरस्य धर्मः विद्याफलम व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम राज्य प्रमत्स्य चिवस्य नराधिपस्य। लुब्धस्य यश नश्यति लोभी का यश नष्ट हो जाता है। पिशुनस्य चुगलखोर की मित्रता नष्ट हो जाती है। नष्ट क्रियस्य कार्यों को नष्ट करने वाले का कुल नष्ट हो जाता है। अर्थपरस्य धन की लालसा करने वाले का धर्म नष्ट हो जाता है। व्यसनीन बुरी आदत वाले का विद्या फल नष्ट हो जाता है। कृपणस्य कंजूस का सुख नष्ट हो जाता है। अस्य नराधिपस्य जिस राजा के राज्य में प्रमत्त घमंडी सचिव मंत्री होते हैं, जिस राज्य के राज्य में
जिस राजा के राज्य में घमंडी मंत्री होते हैं अर्थात अभिमानी मंत्री होते हैं, उस राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। दोबारा देखिए, लोभी का यश नष्ट हो जाता है, चुगलखोर की मित्रता नष्ट हो जाती है, कार्यों को नष्ट करने वाले का कुल नष्ट हो जाता है, धन की लालसा रखने वाले का धर्म नष्ट हो जाता है, बुरी आदतों वालों का विद्या फल नष्ट हो जाता है, और कंजूस है उसका सुख नष्ट हो जाता है। और ऐसा राजा जिसके राज्य में अभिमानी मंत्री होते हैं उसका राज्य नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट अगला देखते हैं। पित्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यम एव जनयेत मधुमक्षिकासो संतय तथा एव सज्जन दुर्जनानाम श्रुत्वा वचः मधुसूक्तरसम सृजन्ति। मधुमक्षिकासो मधुमक्खियाँ, कटुकम कड़वे, मधुरम मीठे, रसम रस को, समानम समान रूप से, पित्वा पी करके। मधुमक्खियाँ कड़वे और मधुर रस को समान रूप से पी करके माधुर्यम एव मिठास को ही अर्थात मधु शहद को ही उत्पन्न करती हैं। तथैव उसी प्रकार संतय संत लोग, सज्जननम सज्जन और दुर्जनानाम दुर्जनों की, वचः वाणी को, वचनों को, श्रुत्वा सुन करके, मधुर रस सुक्तया मधुर सुक्तियों का सृजंती निर्माण करते हैं। मधुमक्खियां हैं जो कड़वे और मधुर रस को पी करके शहद का निर्माण करती हैं। उसी प्रकार संत लोग हैं वो सज्जन और दुर्जन के वचनों को सुन करके मधुर सुक्तियों का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। विहाय पौरसम यो हि देवम अवलंबते प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसाः। विहाय पौरसम यो, जो मनुष्य पौरसम अपने पराक्रम अथवा अपने स्वावलंबन अर्थात परिश्रम को छोड़ करके देवम भाग्य का अवलंबते सहारा लेता है, जो मनुष्य अपने परिश्रम को छोड़ करके या पराक्रम को छोड़ करके भाग्य का सहारा लेता है, वह प्रसाद सिंहवत, प्रसाद कहते हैं महल पर, सिंहवत बने हुए सिंह के, मूर्धनि सिर के ऊपर, तिष्ठन्ति बैठते हैं, वायसा कौवे, वो उसकी स्थिति जो महल पर बने हुए शेर के ऊपर जिस प्रकार कौवे बैठते हैं, उसी प्रकार ऐसे व्यक्ति के चारों ओर दुष्टों का साया रहता है। अर्थात जो व्यक्ति परिश्रम को छोड़ करके और भाग्य का सहारा लेता है वह उस शेर के समान है जो महल की चोटी पर बना है और उसके ऊपर कौवे बैठते हैं। इसी प्रकार ऐसे व्यक्तियों के चारों तरफ दुष्टों का साया रहता है। नेक्स्ट देखते हैं। पुष्प पत्र फल छाया मूल वक्ल दारूभी धन्या महिरुहा ये शाम विमुखा यान्ति न अर्थिन। महिरुहा धन्या, महिरुहा कहते हैं वृक्ष को, धन्या धन है, जिनसे याचक अर्थिन याचक पुष्प पत्ते फल मूल छाया छाल और लकड़ियाँ प्राप्त करता है। ये शाम जिनसे विमुखम न यान्ति, जिनसे कोई भी विमुख नहीं लौटता है, यानी खाली हाथ नहीं लौटता है। वे वृक्ष धन्य हैं जिनसे फूल पत्ते फल छाया मूल छाल और लकड़ियाँ कुछ न कुछ याचक प्राप्त करता है, इनसे खाली हाथ नहीं लौटता है। नेक्स्ट देखते हैं। चिंतनिया ही विपदाम आदावे प्रतिक्रिया न कूप खननम युक्तम प्रदीप्यते वन्निना गृहे। विपदाम आदाय, विपत्ति आने से पूर्व, प्रतिक्रिया
उसको दूर करने का उपाय चिंतनीय सोच लेना चाहिए। गृहे वह्निना प्रदीप्यते, गृहे घर में, वह्निना आग लगने पर, कूप खननम कुआं खोदना उचित नहीं है, न युक्तम उचित नहीं है। अर्थात जब भी कोई विपत्ति आए तो उस विपत्ति के आने से पूर्व ही उसके दूर करने के उपाय सोच लेने चाहिए। अगर विपत्ति आने के बाद वो कार्य उसको दूर करने के कार्य किया जाता है तो वो व्यर्थ ही होता है। जिस प्रकार घर में आग लगने के बाद कुआं खोदना उचित नहीं होता है। तो ये जो फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। धन्यवाद।